आज हम बात करेंगे यूएनजीए की 77th जो मीटिंग हुई है यूएसए में यूएनजीए की, उसके बारे में बात करेंगे। कंट्रीज़ ने इंडिया के बारे में क्या क्या बोला और क्या क्या कंसर्न रहे मेन, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं यूएनजीए होता क्या है। यूएनजीए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इसका फुल फॉर्म है। इसमें टोटल 193 मेंबर होते हैं जिनको इक्वल वोटिंग पावर मिलता है। और ये जो मीटिंग हुई है वो 77th मीटिंग थी यूएसए में। यूएनएससी, इसके एक्सपेंशन की बात चल रही है कि इसको एक्सपेंड करना चाहिए। बहुत सारे देशों ने ये सवाल भी उठाया। ये इसका जो हेडक्वार्टर, इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही है। जो 6 मेजर ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें से एक है। इसके जो टोटल मेंबर हैं, टोटल 15 हैं, जिसमें से 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट मेंबर्स इसके हैं। 5 जो हैं मेंबर्स, रसिया, यूके यूनाइटेड किंगडम, चाइना, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये कंट्रीज़ हैं जिनके पास वीटो पावर भी है किसी भी सब्सटेंसिव रेजोल्यूशन को डिनाई करने का। कि अगर किसी ने भी, वीटो पावर का मतलब किसी भी एक कंट्री ने इन 5 में से अगर किसी भी पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को नाकार दिया या मना कर दिया तो वो पारित नहीं होगा। इसके बाद कि देखते हैं कि क्या क्या किसने इंडिया के बारे में क्या क्या चीज़ें बोली है। फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। इन्होंने भी कहा है कि ये जो मैसेज है पीएम मोदी जी का वो सही है और रसिया को युद्ध रोकना चाहिए। और इसके बाद पुर्तगाल के पीएम कोस्टा जी ने भी कहा है कि इंडिया को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए। उन्होंने साथ में भी ये भी कहा कि ब्राज़ील को भी और भी जो देश हैं उनको भी कंसीडर किया जाना चाहिए। और इसको एक्सपेंड करने के लिए रसिया ने भी कहा कि एक की इंटरनेशनल एक्टर है इंडिया, इसको परमानेंट मेंबरशिप यूएनएससी की मिलनी चाहिए। गुआना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हिल्टन टोड, इन्होंने कहा है कि भारत ने बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया है छोटे जो कंट्रीज़ हैं उनको, इससे बहुत ही ज़्यादा पेंडेमिक में और वैक्सीन को लेकर के भी इन्होंने जो बात कही है कि इंडिया का जो हेल्पिंग नेचर है वो बहुत ही काम आया है छोटे कंट्रीज़ को। इसके साथ ही जमैका के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं केजे स्मिथ, इन्होंने भी इंडिया की तारीफ़ की है कि जो पेंडेमिक में भारत ने वैक्सीन पहुंचाई, इसके बारे में भी। इसके बाद इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर प्रसाद जी, इन्होंने कहा कि ये जो बातें बोली जा रही हैं इंडिया के बारे में ये ऐसे ही यूजुअल नहीं है, कहीं ना कहीं इंडिया को कंसीडर किया जाना चाहिए। इन्होंने ये भी कहा कि परमानेंट सीट के साथ साथ इंडिया को ऑफ़र किया जाना चाहिए वीटो पावर। ऐसा भी बात चल रही है कि इंडिया को परमानेंट सीट, या जब एक्सपेंशन होगा यूएनएससी का तो वहाँ पर परमानेंट सीट की संख्या तो बढ़ाई जा सकती है, लेकिन जो वीटो पावर है ये नहीं बढ़ाया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है कई देशों के लिए। और यहाँ तक कि यूएसए ने भी इस बात को माना है कि हाँ, हम भी चाहते हैं कि यूएनएससी के जो सीट का विस्तार हो वो होना चाहिए, लेकिन ये भी वीटो के खिलाफ है। बस इतना था इस वीडियो में। धन्यवाद।